जम्मू कश्मीर के बारामूला में पट्टन के यदीपुरा इलाके में शुक्रवार को मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इस दौरान सेना के एक प्रमुख और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं चल सकी है। मुठभेड़ के दौरान सेना के एक प्रमुख और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस की एक संयुक्त टीम सेना की RR-29 और CRPF ने यदीपुरा में एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही संदिग्ध स्थान का घेराव किया, वहां छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलाबारी की। इसके बाद संयुक्त दल ने भी उन पर जवाबी हमला किया। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान आर्मी के मेजर रोहित वर्मा घायल हो गए। उन्हें 92 बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा बलों को यदीपुरा पट्टन में 2 से 3 आतंकियों छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। अभी तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आतंकी अभी भी इलाके में छुपकर फायरिंग कर रहा है। अभी तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि खबर है कि इलाके में और भी आतंकी मौजूद हैं। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कुछ घरों में जो है वो छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है जॉइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 RR की लोकल यूनिट और 176 CRPF की लोकल यूनिट जॉइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब उस गाँव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशंस थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उस हाउस की तरफ अप्रोच कर रही थी तो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियंस जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी असना में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 SPOs उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है। दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है। जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफ़ी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। जो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी एसरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर कमांडर साहब भी बैठे हैं तो कहता हूँ ये भी कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, जैसा अपना DIG साहब ने जैसा बताया है, मैं इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगा। कुछ एक और डिटेल्स आपको इसके ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करूँगा जिससे कि थोड़ा सा हमको क्लैरिटी होगा। खासतौर पे कल का ऑपरेशन जो था हमारा, ये सुबह हमारे पास में खबर आई थी जिसमें कुछ एक टेररिस्ट की हरकत थी इस इलाके में, इस गाँव में कुछ एक हरकत थी और उस वजह से हमने वहाँ पर एक कॉर्डन लगाया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया तो तकरीबन 3 से 4 घर उस कॉर्डन में थे और क्योंकि ये नए मिलिटेंट थे जैसा हमें अंदेशा था इस बात का, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए ऑफर किया गया कि अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, अगर एक बार और सोच विचार करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस समय हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे और हमारे उस समय मेजर रोहित वो एक कॉर्डन के एक हिस्से थे वहाँ पे और उन्होंने खुद ही अपील करी इन सबसे लेकर के। और उस टाइम पर एक टेररिस्ट ने घर के अंदर से फायर किया, 1 राउंड फायर किया जिससे कि मेजर साहब को इंजरी हुई थी वहाँ पे लेकर। उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट कहाँ पे हाइड करके रखे और कहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जैसा DIG साहब ने बताया वहाँ पर कुछ एक सिविलियंस भी उस घर के अंदर में मौजूद थे। सिविलियंस को निकालना हमारी अगेन प्रायोरिटी 1 टास्क हो गया। वहाँ पे एक हमारा एक इंजरी थी इस टाइम पे और सिविलियंस अंदर कैजुअल जो ऑलमोस्ट होस्टेज टाइप अंदर बैठे हुए थे उनको वहाँ से निकालना ज़रूरी था। इस वजह से ऑपरेशन को वहाँ पे काफ़ी डेलिबरेटली प्लान करने की ज़रूरत थी। और जब हमने वहाँ से सिविलियन को काफ़ी अपील करने के बाद में और सिविलियंस को जब वहाँ से निकाला, टोटल 12 सिविलियंस थे इंक्लूडिंग बच्चे शामिल इसमें।
सो जब इनको वहां से निकाला, उसके बाद में टेररिस्ट की लोकेशन वहां पर फिट थी एंड टेररिस्ट ने, काफ़ी ट्रेन टेररिस्ट थे, काफ़ी लगातार इन्होंने फायर किया। पूरे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है तो इसमें कितनी, हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी एहतियात बरती है कि जिसमें किसी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी और आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर फायर करना चाहिए। अभी तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। बारामूला से एसपी भट्ट की रिपोर्ट।